this lecture I will discuss about modulus ripple counter. मॉडुलस का मीन्स होता है नंबर ऑफ स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर काउंटर. ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं फॉर मॉडुलस रिपल काउंटर ऑफ मॉड 10 काउंटर. मॉड 10 काउंटर यू कैन से इट मॉड 10 काउंटर. हम एग्जांपल लेते हैं फॉर अप काउंटिंग. ठीक है, मॉडुलस 10 अप काउंटर. तो मॉडुलस 10 अप काउंटर कैन बी नोन एज BCD काउंटर, और इसको हम कह सकते हैं डिकेड काउंटर. डिकेड काउंटर मीन्स कि इट कैन काउंट 10 स्टेट्स. इन केस ऑफ मॉड 10 काउंटर ऑल्सो इट कैन काउंट 10 स्टेट्स, और BCD काउंटर्स में भी इट कैन काउंट 10 स्टेट 0 to 9. ठीक है, तो जब भी हम मॉडुलस काउंटर्स बनाएंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाउ मेनी स्टेट्स कैन बी काउंट बाय दिस काउंटर. तो जो भी मॉड की वैल्यू होती है दैट इज द स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स. तो इन केस ऑफ दिस नंबर ऑफ स्टेट्स इक्वल टू 10 मीन्स कि इट कैन काउंट 10 डिफरेंट स्टेट्स. नाउ व्हाट इज द रेंज? रेंज होगी 0 to n-1 इन केस ऑफ अप काउंटिंग. तो हम अप काउंटिंग का एग्जाम्पल ले रहे हैं. तो 0 to 10-1 इज इक्वल टू 0 to 9. ठीक, दिस इज BCD नंबर्स. तो इट इज ऑल्सो नोन एज BCD काउंटर. 10 स्टेट्स काउंट कर रहा है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डिकेड काउंटर, और यू कैन से मॉड 10 काउंटर. ठीक, ये हो गया. अब नाउ जब भी हमें डिज़ाइन करना होगा तो फर्स्टली हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि फ्लिप फ्लॉप्स. तो हमें फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट करनी होगी कि हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड. तो हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो देयर इज अ कंडीशन, आपका वो फिलफुल होना चाहिए n शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 स्मॉल n. ठीक है, वे स्मॉल n इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. ठीक है, अभी हमारी कैपिटल N इज 10. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमें अगर जस्टिफाई करना है तो हमें n की वैल्यू ऐसी लेनी होगी कि जो भी कॉम्बिनेशन आए, जो भी वैल्यू आए, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10. तो अगर हमने सपोज n इज इक्वल टू 3 लिया तो 2 इज इक्वल टू 8. ठीक है, तो वो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. लेट वी अज्यूम कि अगर हमने पुट किया, लेट इफ वी पुट n इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई. मीन्स कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आपके कितने हो गए? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पर हो गए 4. ठीक, डेकेड काउंटर के लिए. अब आता है उसका कनेक्शंस. ठीक, कनेक्शंस जब भी हम करेंगे तो हमारे 4 फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड होंगे. मीन्स कि हमने 4 फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट करना है. ये मैंने प्रीवियस जैसे मैंने 3 बिट अप काउंटर डिज़ाइन किया था, सेम मैंने वैसे ही 4 बिट अप काउंटर डिज़ाइन किया. J&K ऑफ बोथ फ्लिप फ्लॉप्स आर शॉर्टेड, और सबको हमने कहाँ कनेक्ट किया? प्लस VCC. क्लॉक इनपुट कहाँ अप्लाई हुई? एट द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, जो कि आपकी क्या शो करता है? दिस शो द LSB फ्लिप फ्लॉप, LSB बिट. ठीक है, और फर्स्ट की क्लॉक क्या वर्क करेगी? एज अ इनपुट, क्लॉक इनपुट फॉर द सेकेंड. एंड मीन्स कि इसी प्रोसेसर में सक्सेसिव को ये आपकी इनपुट्स वर्क करेंगी. ठीक है, फर्स्ट की सेकंड के लिए, सेकंड की आउटपुट थर्ड के लिए, थर्ड की आउटपुट फोर्थ के लिए. ठीक, नाउ व्हाट इज द चेंज? दिस, ये हमारा क्या है? 4 बिट काउंटर है. मीन्स कि 4 बिट काउंटर कैन काउंट मैक्सिमम स्टेट्स 2:4 इज इक्वल टू 16. हमारा 16 तक की काउंट को ये काउंट कर सकता है, 16 क्लॉक पल्सेस को. बट हमें क्या डिज़ाइन करना है?
mod 10 मीन्स कि हमें इसे फोर्सफुली स्टॉप करना होगा 10th पर, मीन्स कि इट कैन काउंट ओनली 0 to 9। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? सबसे हमारे पास सीक्वेंसिंग क्या है, हमने यूज़ किया है DCBA। ठीक, मीन्स कि इन केस ऑफ आवर काउंटर QA इज MSB, QB, QC एंड QD। ठीक है, ये हमारी LSB बिट हो गई। ठीक, दिस इज द MSB बिट। ठीक, मॉड काउंटर क्या है? ठीक, अकॉर्डिंग टू अवर काउंटर आउटपुट ऑफ flip flops QA, QB, QC, QD, QA is the MSB and QD is LSB। ठीक, हमारे पास नंबर क्या है? mod 10। what is the value of n? कैपिटल N is 10, this is in decimal। ठीक है, अगर हम इसको बाइनरी में लिखते हैं तो इट कैन बी रिटन एज 1010। ठीक है, तो आउटपुट्स किसकी किसकी 1 हो रही है? QA हाई हो रहा है एंड QC हाई हो रहा है। ठीक, बाकी हमारे 0 पर है। हमारी काउंटिंग कहाँ है? 0 to 9 है, मीन्स कि जैसे ही ये 0 to 9 काउंटिंग कर लेगा, ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8, 8 से 9 करेगा। 9 के बाद ये रिवर्ट बैक कहाँ हो जाएगा? 0 पर। ठीक है, मीन्स कि 9th के बाद इसकी स्टेट क्या हो जाएगी? 0। जैसे ही इसने 9 काउंट किया 1 0 0 1, उसके बाद ये सीधे कहाँ जाएगा? 0 0 0। ठीक, तो हमें इसे इनिशलाइज करना होगा। तो आउटपुट ऑफ दोज फ्लिप फ्लॉप जिसकी वैल्यू 1 होगी, हम उसको कनेक्ट करेंगे विथ अ गेट, विथ अ नैंड गेट। ठीक है, हम यहाँ पे यूज करेंगे एक नैंड गेट। ठीक है, आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज कनेक्टेड विद द क्लियर इनपुट ऑफ ऑल फ्लिप फ्लॉप। क्लियर का मीन्स क्या होता है? क्लियर इज यूज फॉर रीसेटिंग द फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये सबके क्लियर हो गए, CLR। ठीक है, और फंक्शन क्या होता था क्लियर बार का? क्लियर बार इज यूज फॉर रीसेटिंग। ठीक है, ये इनकी आउटपुट्स हो गई QA, QB, QC एंड QD। ठीक, तो अभी हमें क्या करना है? जिसकी भी आउटपुट 1 होगी, हम उसको कनेक्ट करेंगे विद द नैंड गेट। ठीक, तो हम आइदर कर सकते हैं सेपरेटली शो कर सकते हैं। QA हमने यहाँ पे लिया बिकॉज QA की वैल्यू क्या थी? 1 एंड QC की वैल्यू भी 1 थी, तो हमारा सेकेंड इनपुट क्या होगा? QC। ठीक है, आप इतना भी ड्रॉ कर दोगे तो दैट इज एनफ फॉर mod 10 काउंटर। और आप इसको शो कर सकते हो बाई फीडबैक कनेक्शन। QC मीन्स कि QC हमें कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम C नंबर फ्लिप फ्लॉप, दिस वन। और AQA कहाँ मिलेगा? फ्रॉम दिस आउटपुट। ठीक है, तो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर mod 10 काउंटर। अब ये वर्क कैसे करेगा? दोनों इनपुट्स आपके क्या है? 1 1 है, मीन्स कि यहाँ 1 हुआ, यहाँ 1 हुआ। इन केस ऑफ नैंड गेट व्हेन बोथ इनपुट इज इक्वल टू 1, आउटपुट ऑफ नैंड गेट क्या होती है? 0। इफ आउटपुट ऑफ नैंड गेट 0 होगी, मीन्स कि असिंक्रोनस इनपुट ऑफ ऑल फ्लिप फ्लॉप को क्या मिलेगा? 0। मीन्स कि सबके क्लियर एक्टिव होंगे और ये फ्लिप फ्लॉप्स को रीसेट कर देंगे किस पर? 0 0 0 पर। ठीक है, तो दिस इज द सर्किट डायग्राम